ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, 4 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। नमस्कार, टीवी9 पंजाब पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। पंजाब में बीजेपी की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन पार्टी राज्य की सियासी जमीन पर अभी तक मजबूत पकड़ बना नहीं पा रही है। एक तरफ बदलते राजनीतिक समीकरण है और दूसरी तरफ वो जमीनी ढांचा जिसे खड़ा करने में वक्त लगता ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब में बीजेपी क्यों उभर नहीं पा रही है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक बयान सुर्खियों में है, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में दिया है। इस बयान में कैप्टन का साफ कहना है कि पंजाब की राजनीति राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों से चलती है और यही बीजेपी पिछड़ रही है। उनके मुताबिक पार्टी के पास 2 रास्ते हैं, या तो पुराने साथी यानी अकाली दल के साथ फिर से चलने की कोशिश की जाए, या फिर अकेले दम पर मजबूत होने के लिए कुछ और चुनावों का इंतजार करना चाहिए। कैप्टन का यह बयान केवल सलाह नहीं बल्कि पंजाब की सियासी हकीकत का आईना भी है, जहां परंपरागत वोट बैंक, धार्मिक सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय नेतृत्व आज भी सबसे निर्धारक फैक्टर है, सबसे बड़ा निर्धारक फैक्टर है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं बल्कि पंजाब को समझने और उसके दिल तक पहुंचने की है। लिहाजा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए पंजाब जीतना क्यों मुश्किल है। बीजेपी के लिए पंजाब एक अभेद्य किला है और अभेद्य किले की तरह रहा है। पिछले कई उपचुनाव को देखें तो पार्टी लगातार पिछड़ती हुई दिखाई दी है। हाल ही में हुए तरन तारण उपचुनाव की बात की जाए तो यहां बीजेपी उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई। उन्हें मात्र 6,239 वोट मिले। इस बीच पंजाब बीजेपी में पुराने गठबंधन के साथ ही शिरोमणि अकाली दल को साथ लाने की चर्चा फिर से शुरू हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में पंजाब बीजेपी के कमजोर होने की बात मानी और कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन के बिना सरकार बनाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उधर राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि पंजाब बीजेपी के कई बड़े नेता अकाली दल के साथ गठबंधन के पक्ष में है। इसके अलावा अकाली दल भी जानता है कि अगर उन्हें पंजाब की सत्ता में वापसी करनी है तो बीजेपी के साथ गठजोड़ करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं। पंजाब में अकाली दल का गिरता ग्राफ और पार्टी के नेताओं में आपसी टकराव के कारण पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। ऐसे में अकाली दल के नेता भी चाहते हैं कि उन्हें कोई मजबूत साथी मिले। यहां आपको यह भी बताते चलें कि 2020 में अकाली दल और बीजेपी का तकरीबन 24 साल पुराना गठबंधन किसान कानूनों के चलते टूट गया था। अकाली दल ने किसान कानूनों का विरोध किया और 17 दिसंबर 2020 को किसान कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़ा था। अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर एक नया प्रयोग किया जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। खैर, अकाली दल पंजाब की राजनीति में बड़ा खिलाड़ी रहा है। वो बात अलग है कि 2017 के बाद अकाली दल का ग्राफ गिरना शुरू हो चुका था और विधानसभा चुनावों में अकाली दल मात्र 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अकाली दल के पास अभी भी ये ताकत है। उधर बीजेपी ने 2022 में पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को सिर्फ 6.6% वोट ही मिले, जो 2017 के चुनाव में मिले 5.4% वोट से कुछ ही ज्यादा थे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने पंजाब में मेहनत की, लेकिन पंजाब का किला बीजेपी के लिए अभेद्य ही रहा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या गठबंधन को लेकर कोई चर्चा होती है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।